Welcome back to Star Education Center. In this video, we will be solving question number 48. So far, we have solved till question number 47. Okay, and as you can see that this exercise is about the para jumble. Okay, and we understand that para jumble हमारे लिए बहुत क्रूशियल होते हैं. ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी पैरा जंबल की है. इससे पहले जो है हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक सॉल्व कर लिए थे. जामिया में दो तरीके के पैरा जंबल आते हैं. एक पैरा जंबल आते हैं जिसमें पहला और आखिरी ऑप्शन आपको दे रखा होता है, फर्स्ट और लास्ट आपको दे रखा होता है. एक इस तरह के पैरा जंबल आते हैं. दूसरे पैरा जंबल आते हैं कि जिसमें हमें ए बी सी डी ये चारों को हमें आइडेंटिफाई करना होता है और चारों को जो है एक ऐसे मीनिंगफुल पैराग्राफ में सिक्वेंशियल रखना होता है ताकि अपना उसका मीनिंग आए. यानी अपने आप में ऐसा पैराग्राफ बनाना होता है जिसका अपना मीनिंग निकले. ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें क्या ट्रिक हैं आप अपना सकते हैं, वो भी हम बताएंगे. ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहली ट्रिक ये होगी कि आप जो है ब्रॉडर आइडिया को पता करें. ब्रॉडर आइडिया होता क्या है? ब्रॉडर आइडिया का मतलब है कि आपको उसकी थीम का पता करना है कि मतलब वो किस थीम पे है. ब्रॉडर आइडिया का मतलब है लार्जर थीम क्या है उसकी. यानी जब हम कभी पैरा जंबल सॉल्व करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो बाद में आती है. ठीक है, फिर उसके बाद जो उसका कंक्लूजन होता है वो लास्ट में आता है. ठीक है, ये ब्रॉडर आइडिया के बारे में बात हो गई. ठीक है, उसके बारे में आते हैं. फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम बेस्ड पैरा जंबल्स होते हैं जिसमें जो है सबसे पहले जो है आपका प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में सॉल्यूशन आएगा. इस तरह से सॉल्व करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम पहले दे रखी होगी, फिर उसके बाद ही तो सॉल्यूशन निकलेगा जाके, है ना. तो इस तरह के भी पैरा जंबल हो सकते हैं सीक्वेंस में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, उस तरह से सीक्वेंस में बनाने के लिए. और एक तरीका हो सकता है कि आप जो है आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है. सबसे सटीक तरीका ये होता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को समझना होता है. यानी अगर कोई भी पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में कोर सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, कोर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से अग्री कर रही है नहीं कर रही है. इस तरह से हम देखेंगे. ठीक है, तो हम वीडियो जो भी है सॉल्यूशन हम देख रहे हैं. ठीक है, और आपको ये सारी ट्रिक्स जो है हम साथ ही साथ में बताते रहेंगे कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक का एप्लीकेशन हो रहा है या किस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो एज यू कैन सी दैट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. सो वी कैन सॉल्व दिस. ओके, so the question first option is starting but. तो we understand that but कभी शुरुआत में नहीं आता है. ठीक है, तो this is not the right option. अगर a कहीं पे है तो उसे आप eliminate कर दो कि ये हो नहीं सकता, but शुरुआत में नहीं आ रहा है. ठीक है, ये हो गया आपका एक तो eliminate हो गया आसानी से, एक eliminate हो गया आसानी से. फिर उसके बाद हमारे पास importantly the data for intermodeling process is no different from that needed by other processes. Importantly there must be something before importantly. बी से शुरुआत नहीं हो रही है तो बी से हमारे पास है भी नहीं ऑप्शन में, तो ये सही है. ठीक है, these loops are then joined together. which are these loops? we are not sure about it. ओके, तो हमें इसकी अभी नॉन नहीं पता है. नॉन नहीं पता है तो ये हमारा शुरुआत वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी हमारा इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है. ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन रह गए हैं. अगर इससे शुरू नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बी भी हमारा खत्म हो गया. ठीक है, अगर आपको ये एलिमिनेशन मेथड आते हैं, यानी आपको आता है कि प्रोनाउन नाउन को कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो आपको आसानी से मिल सकता है आंसर. अगर नहीं भी मिल रहा तो हम इसके बाद एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसका अपना मीनिंग निकालेंगे, फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आपने देख लिया ना क्यों हमारा ऑप्शन सी और ए नहीं है, क्योंकि ए जो है हमें बट से हम कभी सेंटेंस की पैराग्राफ की शुरुआत नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन हिंदी में लेकिन से शुरुआत नहीं होती. ठीक है, अब इंपोर्ट यहाँ पे देखो दीज दे रखा है, तो दीज कहीं ना कहीं किसी को रेफर करेगा. रेफर करने के लिए इसके लिए नाउन्स होगी. ओके, नाउन्स होगी, नाउन्स के बाद ही तो आप प्रोनाउंस रखते हैं ना. तो यहाँ पे ये जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसे बोलते हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब आएगी जब आपके एडजेक्टिव पहले मेंशन कर रखे होंगे. ठीक है, तो वहां पे आएगी ये. ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें हो नहीं रही हैं, तो हमारे ना तो ऑप्शन बी सही है, ना डी सही है, ना सी सही है. ऑप्शन हमारा ए सही है, लेकिन रीजन इसके अलावा भी होना चाहिए. सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड वाला ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको इसके पूरे सॉल्यूशन मीनिंग के साथ पता होना चाहिए. ठीक है,
तो अब उसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो हम जो है ऑप्शन जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए को अगर हम देखते हैं तो ए में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कस्टमर हु आस्क्ड अ सेल्समैन फॉर सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। ओके, शुरुआत में कह रहे हैं कि एग्जाम्पल लो एक कस्टमर का जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ले सकते हैं, ये पहला सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो हमारा डी पहला हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई भी ऐसी प्रोनाउन नहीं है जो कि किसी को रेफर कर रही हो, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि 20 सेंटेंस से शुरू हो रहा हो। ठीक है, एक सेंटेंस है उसमें ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल लो, किसका एग्जाम्पल लो, कस्टमर का जो कि सेल्समैन से पूछता है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में। सिंपल बात है, इसमें कोई किसी नॉन प्रोनाउन को रेफर नहीं, मतलब किसी प्रोनाउन को रेफर नहीं किया जा रहा है, किसी भी आप ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा जो 20 सेंटेंस से शुरू हो रहा हो। ये अपने आप में शुरुआत का सेंटेंस है, ये कॉन्टेक्स्ट सेटर है, मतलब इसने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बता दिया। अब कॉन्टेक्स्ट के बाद क्या करेगा, वो क्वेश्चन करेगा। ठीक है, ए को हम देखेंगे, बट हाउ डू यू यूज इट, कैसे इस्तेमाल करोगे। ओके, सो क्वेश्चन हो गया हमारा। तो डी के बाद हमारा क्या हो गया, डी के बाद हमारा ए हो गया। ठीक है, डी के बाद ए हो गया, फिर ऑप्शन से ही हम देखेंगे कि हमारे पास सी है। These loops are then joined together to form commitment waves. Okay, importantly the data concerned entered from the modeling process is no different from that needed by the other process mapping tools. Now you see that पहले दो context set कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन उठाने के बाद जो है अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा ना, तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किसने किया, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमारा ऑप्शन सी ने किया। ठीक है, ऑप्शन सी ने कर दिया। फिर उसके बाद जो है आखिर में क्या कमिटमेंट वेब्स क्या होती हैं या इसे इसमें ज्वाइन किया जाता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो हमारे ऑप्शन ए में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी ए सी बी सही हो गया। ठीक है, आपने जो भी रीजन हमने बताया, जो भी इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउन का इस्तेमाल हम शुरू में नहीं करते हैं, शुरू में कोई ना कोई सब्जेक्ट ही होना चाहिए। सब्जेक्ट होगा तो वो डूअर होगा, डूअर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है ज्यादातर नाउन ही आती हैं, फिर बाद में उसका प्रोनाउन में मतलब उसकी तरफ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोनाउन इज आर द वर्ड विच आर रिप्लेस्ड इन द विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रोनाउन से कभी शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझने वाली हैं और आपको ट्रिक्स साथ साथ में हम बताते जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन हमने देख लिया। ऑप्शन का हमारा पहला जो है सवाल था, मतलब 48 जो सवाल था, पहला ऑप्शन हमने देख लिया उसका, तो हमारा ऑप्शन डी ए सी बी यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी ए सी बी हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 को अगर देखोगे तो फिर उन्होंने जो है बट से शुरुआत कर दी है। ठीक है, बट्स जहां पे भी है वहां से क्वेश्चन शुरुआत नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा है नहीं गई, तो ये सही हो गया हमारे। फिर देखो हमारा जो है अनफॉर्चुनेटली से शुरुआत हो रही है, तो ये आपका सही ओपनिंग पॉइंट हो सकता है। रीड करो, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द जस्ट द वे मोस्ट कंसल्टेंट वर्क। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो किसी भी चीज को पीछे रेफर कर रही हो, तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। बी से हमारी इसकी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो बी से अगर हमारी शुरुआत हो सकती है। सी क्या है, सी में हम देखते हैं वेदर। वेदर का मतलब होता है इफ वी आर हेल्पिंग कंपनी बिल्ड चेन सप्लाई वाइट कम्युनिटी नो, यहाँ से अभी कोई यहाँ से इतना ज्यादा सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द वे मोस्ट कंसल्टेंट वर्क्स। क्या है, एक जर्नल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जर्नल आइडिया क्या है, जर्नल आइडिया वो लेमेंटेशन के लिए है। लेमेंटेशन का मतलब हो गया कि वो एक कंप्लेन कर रहा है। अब कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन के बाद जो है वो कहीं ना कहीं सुधार की तरफ पहुंचेगा। ओके, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली की शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे के कंप्लेन कर रहा है, ठीक, कोई किसी बात को लेके बोल रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो वो बताएगा कि कौन सी बात अच्छी नहीं है, तो स्पेसिफिक फॉल्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, जब स्पेसिफिक फॉल्ट की तरफ जाएगा तो स्पेसिफिक फॉल्ट क्या हो जाएगा, यहां से रीड करो, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द वे मोस्ट कंसल्टेंट वर्क, दे पुट एवरीथिंग ऑन अ पेपर बट हार्डली इनटू द प्रैक्टिस। सो यहाँ पे बी के बाद अगर आप देखोगे तो बी के बाद हमारा दूसरा जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो बी के बाद डी हमारा किस में है, बी के बाद डी हमारा यहाँ पे भी है। देखो यहाँ ऑप्शन डी में भी हमारे पास बी के बाद डी है, फिर उसके बाद ऑप्शन सी में भी हमारे पास बी के पास डी है, ए में नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये दो हमारे कैंसिल इसलिए हो गए क्योंकि ये अब जो है सीक्वेंस में सही नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला यहाँ पे
अब हमने देख लिया क्या है, इसके बाद जो लेमेंटेशन थी, लेमेंटेशन हो गई, लेमेंटेशन के बाद एक जो है यहाँ पे स्पेसिफिक फॉल्ट बता दिया, ठीक है। अब यहाँ रीड करो, अनफॉर्चुनेटली दैट इज जस्ट द वे most consultant work, they put everything on a paper but hardly anything into practice. But at Whiteways we wouldn't propose an idea unless we can implement it, whether we are planning a company. Okay, so what do you think, what is the right answer? So here after B D A would be there. देखो यहाँ पे रीड करो दोबारा से, unfortunately that is just the way most consultant works. Okay, they put everything on paper but hardly into practice. सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। मतलब कह रहे हैं कि बदकिस्मती से कंसल्टेंट किस तरह से काम, इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। वो सारी काम जो है कागजी रखते हैं, मतलब सारे जो है पेपर्स पे सारा काम होता है, लेकिन प्रैक्टिसेस में नजर नहीं आता है। बट at Whiteways we wouldn't propose an idea unless we can implement it. अब ये कह रहा है कि हमारे यहाँ Whiteways में हम आइडिया जब तक प्रपोज नहीं करेंगे, जब तक उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। वेदर वी आर हेल्पिंग अ कंपनी, चाहे हम किसी कंपनी की हेल्प कर रहे हो, बिल्ड अ ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटीग्रेटिंग इट्स ऑपरेशन, Whiteways इज कमिटेड टू टेक गोल आइडियाज फ्रॉम कंसेप्शन टू कंप्लीशन। यहाँ देखो BDAC इसलिए सही है क्योंकि बी जो है हमारा शुरुआत बी की इसलिए हो रही है, एक कंप्लेन से हो रही है, जनरल लेमेंट से हो रही है, ठीक है, कंप्लेन से हो रही है। फिर उसके बाद कंप्लेन क्या है वो उन्होंने स्पेसिफिक फॉल्ट जो है डी में हमें बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बताते हैं किस तरह से ए जो है यानी हमारी Whiteways है वो किस तरह से जो है अच्छी है, क्योंकि वो कभी आइडिया को ऐसे आइडिया को प्रपोज नहीं करेगी जिसे वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है। लास्ट में होता है कि इंप्लीमेंट कहाँ पे करते हैं, क्या कोई भी कैसा क्या काम करते हैं वो उसे बता दिया गया। तो हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पे सी सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सी सही किस लिए होगा, क्योंकि ये एक सिक्वेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुरुआत में एक कोई कंप्लेन थी जो कि हमें बी में देखने को मिली, ठीक है। क्या कंप्लेन थी? कंप्लेन थी कि बदकिस्मती से कंसल्टेंट सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लेन के बाद डायरेक्ट कंप्लेन पे आए, क्या काम नहीं कर रहे हैं वो देखा हमने, दे पुट एवरीथिंग ऑन पेपर बट हार्डली एनीथिंग इनटू प्रैक्टिस, ये कंप्लेन हो गई हमारी स्पेसिफिक, ठीक है। फिर उसके बाद उसे कॉन्ट्रास्ट किया कि किस तरह से Whiteways जो है वो इस चीजों को नहीं करता, इन चीजों को नहीं करता, ये क्लियर होगा, ठीक है। फिर लास्ट में उन्होंने जो जाके जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या था, वेदर वी आर हेल्पिंग अ कंपनी बिल्ड अ ग्लोबल चेन सप्लाई चेन और इंटीग्रेटिंग ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटीग्रेटिंग इट्स ऑपरेशन, Whiteways इज कमिटेड टू टेकिंग गोल आइडियाज फ्रॉम कंसेप्शन टू कंप्लीशन, है ना। कंक्लूजन हो गया। तो आप देखो ना कंक्लूजन में जो होगा ना उसमें बात पूरी होती हुई नजर आएगी, ठीक है। आपको यही बताया था कि कहां पे भी कंक्लूजन नजर आए तो वो आपका आखिरी सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे BDAC में सी जो है आखिरी सेंटेंस होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 49। ये क्लियर हो गया? आई होप इट इज क्लियर। ओके, वी विल सी नाउ क्वेश्चन नंबर 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 50 की शुरुआत हो रही है, आई थिंक माई मदर्स इंग्लिश ऑलमोस्ट हैड एन इफेक्ट ऑन माई चॉइस ऑफ करियर। ठीक है, शुरुआत हो सकती है इससे क्योंकि इसमें सिंपल बात की जा रही है। बात क्या की जा रही है इसमें, पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताई जा रही है। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन आई है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, तो ओपनिंग के लिए हमारा सही स्टेटमेंट हो सकता है, अच्छा स्टेटमेंट हो सकता है। तो यहाँ देखो ए जो है, ए सब में दे रखा है, कॉमन है क्योंकि ये हमारा सुटेबल ऑप्शन था क्योंकि हम आई से ओपनिंग करते हैं। ठीक है, ए तो हमारा कॉमन है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखो क्या डिटेल हमें चाहिए होगी, क्योंकि इन्होंने मदर टंग पे बात की ना, मदर की इंग्लिश पे बात की ना, तो कहीं ना कहीं वो मदर टंग से रिलेटेड होगी। ठीक है, आई थिंक माई मदर्स इंग्लिश ऑलमोस्ट हैड एन इफेक्ट ऑन माई चॉइस ऑफ करियर। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द फैमिली प्लेज अ लार्ज रोल इन शेपिंग द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। हाँ सही बात है, माँ से बच्चे की तरफ, तो ए से हमारा बी भी सही हो सकता है। क्लियर है सीक्वेंस, यहाँ पे ए से बी और कोई किसी में है नहीं है, नहीं है। ठीक है, पर फिर भी हम जो है अगले रीड करेंगे ताकि हमें सीक्वेंस पता चलता रहे साथ साथ में। ठीक है, सी देखो, दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ इमिग्रेंट फैमिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सही बात है, जो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि मेरी माँ की इंग्लिश का मुझ पर, मेरे करियर की चॉइस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा, क्योंकि जब जो भी फैमिली में लैंग्वेज बोली जाती है वो चाइल्ड के शेपिंग, लैंग्वेज शेपिंग में, मतलब चाइल्ड को बनने में, यानी उसको बढ़ने में, उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, ये इमिग्रेंट फैमिली के बारे में तो बहुत ज़्यादा सही बात है, क्योंकि इमिग्रेंट फैमिली मोस्टली दे आर कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, सो दे आर नॉट फैमिलियर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द
जहां वो माइग्रेट करके जा रहा है। तो यहाँ पे इन सब के बारे में सही हो सकती है बात, ठीक है। एंड आई बिलीव दैट एज मच एज ऑल किड्स वर मेकिंग प्रोग्रेस इट ऑल्सो अफेक्टेड माई रिजल्ट्स ऑन IQ टेस्ट एंड कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट। सही बात है। तो यहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे थे वैसे वैसे मेरे रिजल्ट पे भी और मेरे IQ टेस्ट पे भी इसका असर पड़ा। ये मैं कॉलेज के एंट्रेंस पे देख सकता था ये सारी चीजें। तो हमारा ऑप्शन ABCD ये हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अगर देखोगे तो ये वाले ऑप्शंस यानी ऑप्शन B C D इतना ज्यादा सेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ABCD ज्यादा सेंस कर रहा है क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे वो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन से। पहले में पर्सनल ऑब्जर्वेशन हुई, फिर उसके बाद थोड़ी पर्सनल डिटेल और दी कि फैमिली मेंबर क्या था, फिर उसके बाद बता दिया कि इस तरह से क्या ट्रू है। जनरल स्टेटमेंट है कि जो भी यूनाइटेड नेशन स्टेट में इमिग्रेंट होते हैं तो उनके लिए ये सही बात है क्योंकि उनकी जो घर की लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा असर डालती है, ठीक है। फिर एक जनरल प्रिंसिपल के बारे में बता दिया कि किस तरह से लैंग्वेज सीखना भी IQ पे और कॉलेज एंट्रेंस पे फर्क डालता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ABCD सही हो गया। इफ देयर इज एनीथिंग you want to discuss, you can let me know in the comment section. You can join our Telegram channel Star Education Center. You can join that, and on our YouTube channel you will find plenty of question papers. So like, subscribe and stay with Star Education Center. तो हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 अगर देखोगे यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 51 में जो है एक पर्सन की बात की जा रही है। अब देखो हमने बताया तुम्हें अगर एलिमिनेट करना भी हो ना तो एलिमिनेट में ही यानी प्रोनाउन अगर आ जाए तो वो आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कोई भी प्रोनाउन हो सकती है जो कि रेफर कर रही है तो सबसे पहले आपकी नाउन होना चाहिए, नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन C गलत हो गया। तो C से अगर कोई भी होता है यहाँ पे ऑप्शन में तो वो हमारा सही आंसर नहीं होता, लेकिन यहाँ से C से आंसर नहीं है। तो हम देखते हैं, पहले हमें दे रखा है नाम, ठीक है। नाम से हम शुरुआत कर सकते हैं, सही बात है। आयन एरेमिया इज 45 हिज लाइफ रूइंड, हाँ बिल्कुल सही, शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत कर सकते हैं आयन एरेमिया से, हाँ ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया हमने सब्जेक्ट को D से, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन हमारा D हो गया, ठीक है। अब D के बाद देखेंगे हम कि हुआ क्या था, रीजन क्या था, इनकी जिंदगी बर्बाद क्यों हुई थी। इनकी जिंदगी बर्बाद हुई थी क्योंकि इन्होंने सारी चीजें रिस्क पे लगा दी। तो यहाँ D के साथ C आ जाएगा। तो D के बाद देखो C किस किस में है? B में है ऑप्शन और ऑप्शन C में है। तो हमारे ऑप्शन D और A यहाँ पे इतने ज्यादा सेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे अब जो है क्लैश है बिटवीन ऑप्शन B और C में। अब B देखो, B में क्या हो रहा है? ऑप्शन B में फिर हमें जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखो आयन अरमिया इज 45, his life ruined, he has risked everything and lost but he set up daily routine now। ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन B नंबर सही हो जाएगा क्योंकि ट्रांसलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। एरन अरमिया जो कि 45 साल के हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी क्योंकि उन्होंने सारी चीज रिस्क पे लगा दी थी और सारी चीज वो गवा बैठे। लेकिन क्या होता है कि वो अपना डेली रूटीन सेट करते हैं रिलीजियसली, मतलब पूरे एकदम पक्के तरीके से अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। और उनका डेली रूटीन क्या है कि मॉर्निंग में वो काम करते हैं, फिर उसके बाद अपने जो भी एक तन्हा वाली जिंदगी है, अलहदगी वाली जिंदगी है, उस पर काम करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा और इसके रीजन हमने बता दिए। यू कैन जस्ट थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हो वीडियो। यू कैन जस्ट सी द ऑप्शन आई हैव गिवन यू, द एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट इनफ। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट्स इफ यू सी व्हेन ही है, हमने बता दिया ये जहां पे भी आ जाए वहां पे क्वेश्चन की शुरुआत नहीं होगी क्योंकि प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। तो इससे पहले हमें नाउन की जरूरत होगी। तो नाउन क्या है उसका, वो हम ढूंढेंगे। ओके, उसका नाउन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट विल डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द डव। ओके, कुड इट बी द पॉइंट ऑफ स्टार्ट? या बिकॉज विल जो है नाउन है, यहां से सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर B किस किस में है? यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये है, भी है। ये वाला हमारा गलत हो गया क्योंकि हमने देखा कि इसकी शुरुआत प्रोनाउन से हो रही, तो प्रोनाउन से हमें जंबल पैराग्राफ की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं लगाएंगे।
फिर आगे देखते हैं क्या हुआ, बी के बाद क्या हुआ, एट फर्स्ट विल डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द डव, शुरुआत में विल ने जो है डव पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देन वन डे ही नोटिस जेमीज टीकअप वाज फ्रेल एंड ही डिसअपीयर्ड इनटू हिज वर्कशॉप। तो यहाँ पे ये सही हो सकता है, बी के बाद सी सही हो सकता है, ठीक है, कि एक दिन क्या हुआ, शुरुआत में उसने अटेंशन नहीं दी, फिर एक दिन ये हो गया। तो हिंदी में भी हम वही बोलते हैं ना, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा बी के बाद सी कहाँ पे है, बी के बाद सी डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे रीड करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि डी सही हो गया तो हम उसे मूव कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं पूरा, तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। At first we did not pay much attention to the dove. Then one day he noticed Jamie's teacup was frail and he disappeared into his workshop. ठीक है, एक दिन उसने जेमी का कप देखा, फिर वो जो है वर्कशॉप में डिसअपियर हो गया, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है, When he emerged, he branded her wooden egg box he had made. Okay, ठीक है, ये भी सही है। जब वो सामने आया तो उसने वुडन बॉक्स पे लाइक कुछ ना कुछ बांध दिया, ठीक है। इट हैज 40 सेंटीमीटर कंपार्टमेंट दैट वर पैडेड विद ब्लैक, ठीक है। वो जो वुडन एग बॉक्स तो जो था उसमें 6 सेंटीमीटर कंपार्टमेंट थे और ब्लैक वेलवेट लगा हुआ था, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सी, हमने बताया कि कहीं ना कहीं आपको पहले जो है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट से फिर आप जो है कि जो भी बात चल रही है ना उसके कंक्लूजन की तरफ पहुंचोगे, क्या हो रहा है आखिर में। इफ यू रीड पेशेंसली ना, यू विल बी इजिली एबल टू गेट द ट्रैजेक्टरी ऑफ इट, कि किस तरह से हम इसे सिक्वेंशियल फॉर्म में लगाएं, है ना। तो आपको पेशेंसली इसे रीड करना है, फिर उसके बाद जो है आप आसानी से इनमें सॉल्व कर सकते हैं, इजीली तुम आंसर निकाल सकते हो। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर बी सी ए डी सही था, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 52। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 53। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट्स, ओके, इंटरनेट विल बी यूबिक्विटस, इससे शुरुआत नहीं हो सकती है, ठीक है। एक्सटरनेट विल मशरूम, इससे शुरुआत नहीं हो सकती। देयर मस्ट बी सम रीजंस के ये क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि फुल स्टॉप आ जा रहा है ना यहाँ पे और बिल्कुल एकदम कंक्लूजन की तरह बोल दे रहे हैं। अब कंक्लूजन की तरह जब बोल दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनमें पीछे बातचीत रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है बाय द ईयर 2000, ये जो है ब्रॉडर आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बाय द ईयर 2000 18% ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग बिजनेस विल बी ऑन द नेट। अब कह रहा है 2000 आते आते 80% से ज्यादा बिजनेस जो है वो नेट पे होंगे, ठीक है। ब्रॉडर आइडिया हमने बताया किस तरह से ब्रॉडर आइडिया को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ब्रॉडर आइडिया को चीजें फॉलो करेंगे, ठीक है। अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या ये बोलेंगे इंटरनेट विल बी यूबिक्विटस, ओके, ठीक है, सही बात है। फिर उसके बाद बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विल बी सीरियसली चैलेंज कन्वेंशनल मोड ऑफ द ट्रेसिंग ट्रांजैक्शनिंग बिजनेस, एक्सटरनेट विल मशरूम, ओके। मतलब कह रहे हैं कि इंटरनेट जो अंदर ही अंदर की बात है वो ज्यादा तो इतना ज्यादा नहीं फैलेगी, लेकिन बाहर का जाल बहुत ज्यादा फैल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। और वो किस वजह से फैलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से, जैसे कि वी सी दैट ज़ेप्टो ये सारी चीजें वो सारी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इफ यू वांट टू सी दैट ऑप्शन डी इज द फर्स्ट, ओके। डी के बाद ए आएगा, देखो यहाँ पे डी के बाद ए नहीं है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, डी के बाद ए है तो सही हो सकता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डी के बाद ए आएगा, फिर ए के बाद आएगा बी, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओके। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर देखोगे ना शुरुआत में, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, तो पहले तो एक प्रेडिक्शन कर रखी, ठीक है। प्रेडिक्शन क्या थी कि ग्लोबल प्रेडिक्शन कर दी यहाँ पे। ग्लोबल प्रेडिक्शन क्या थी कि 2000 तक आते आते सारा बिजनेस जो है नेट पे हो जाएगा, ये ग्लोबल प्रेडिक्शन थी, ठीक है ना। ग्लोबल प्रेडिक्शन के बाद वो जो है स्पेसिफिक पे जाते हैं, स्पेसिफिक पे जाते हैं यानी फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल नेटवर्क, ओके। तो ये सारी चीजें थी। तो इंटरनल नेटवर्क की बात की, फिर उन्होंने एक्सटर्नल नेटवर्क कैसे होगा तो उसे एक्सप्लेन किया, फिर एक्सटर्नल नेटवर्क कैसे फ्लरिश किया उसे एक्सप्लेन किया। तो हमारा ऑप्शन डी ए बी सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी ए बी सी इज द राइट आंसर, ओके। क्लियर, I guess it is clear. We will move to the next question, okay. So question number 54, okay. Question number 54, there had been a potential donor but at the last minute he or she had backed out, okay. So donor को रेफर किया है, पोटेंशियल डोनर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है, बट नॉट श्योर पहला है नहीं है, ठीक है। द जॉय इन द आयला हाउस होल्ड वॉज बियॉन्ड बिलीफ,
ओके ठीक है, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि आइला हाउस होल्ड अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी हमारी शुरुआत सही हो सकती है। ऑप्शन ए से शुरुआत हो रहा है 2 ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ऑप्शन बी से भी 2 शुरुआत हो रहा है, ठीक है। फिर देखो आगे, The joy in the Ayla household was beyond belief. Tami found out the devastating truth. Someone had jumped the gun. But when days passed with no further word, anxiety closed in on them again. No, them क्या है? Them जो है वो he पे रेफर नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे पहले तो ये आएगा नहीं, यानी सी से पहले डी तो आएगा नहीं, सी से पहले डी तो आएगा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर BADC। क्वेश्चन नंबर 54। I guess there is a typing error, okay? So because if you see that it is starting BACD की जगह यहाँ पे होना चाहिए BADC, okay? क्यों होना चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यही हमारा पहला सही हो जाएगा, BADC सही सीक्वेंस है। देखो, द जॉय इन द आइला हाउस होल्ड वॉज बियॉन्ड बिलीफ, ओके। देयर हैड बीन अ पोटेंशियल डोनर बट एट द लास्ट मिनट ही और शी हैड बैक्ड आउट, ओके, सही है। बट व्हेन डेज पास विद नो फर्दर वर्ड, एंजाइटी क्लोज्ड ऑन देम अगेन। Tommy found out the devastating truth, someone had jumped the gun. It doesn't make sense, okay? We'll see that initial high और initial high से fall की तरफ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो initial high क्या है? initial high हमारा है कि पहले जो फैमिली के बारे में बात की जा रही है, द जॉय इन द आइला हाउस होल्ड, हाँ ठीक है, यहाँ से ये बात की जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद लो क्या है इनका, लोएस्ट ये है कि राइजिंग टेंशन क्लाइमेक्स, फिर उसके बाद लो हमारा यही हो जाएगा, क्लाइमेक्स के में मतलब डिवास्टेटिंग ट्रूथ हो जाएगा, ओके, ये हमारा क्लाइमेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवे वी आर कीपिंग द ऑप्शन, यहाँ पे अगर सब सही से अगर ये मतलब इट सीम्स लाइक दिस इज नॉट टाइप्ड राइटली, सो ऑप्शन नंबर BADC होना चाहिए था ये, ओके। यहाँ पे CD दे रखा है, BADC होना चाहिए था, ओके। यहाँ पे CD दे रखा है, ऑप्शन नंबर A हमारा सही है। एक्सप्लेन कैसे हो जाएगा, एक्सप्लेन ऐसे हो जाएगा, ये देखो शुरुआत में खुश है ना, आखिर में जो है इन्हें जो है कहीं ना कहीं जो एक फॉल है या अनहैप्पीनेस है उसकी तरफ ये बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में देखो, द जॉय इन द आइला हाउस होल्ड वॉज बियॉन्ड बिलीफ, ठीक है। देयर हैड बीन अ पोटेंशियल डोनर बट एट द लास्ट मिनट ही और शी बैक्ड आउट, ठीक है। मतलब उनके घर में खुशी थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कोई डोनर मिल जाएगा, लेकिन आखिर मिनट में वो कहीं चला गया। बट व्हेन डेज पास विद नो फर्दर वर्ड, द एंजाइटी क्लोज इन ऑन देम अगेन, लेकिन कुछ दिनों तक उन्हें और नहीं पता चला तो और भी वो घबराने लगे। तामी फाउंड आउट डिवास्टेटिंग ट्रूथ, तामी को सच पता चला कि समवन हैड जंप्ड द गन, किसी ने जो है गन दिखा दी थी, तो इस वजह से डोनर चला गया। तो ये रीजन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, अगर इसमें डी और सी पहले होता है तो ये हो सकता था आंसर, ओके। सो comment section is open for you, you are allowed, you are free to give your opinions in the comment section, you are most welcome in comment section, you can just respond in comment section, okay. Now we have the question number 55, okay. Question number 55 starts with they made a striking pair, who they, we have to know who they, okay. If it is not mentioned then we have to find it, ओके। सो इट कैन नॉट बी द बिगिनिंग पॉइंट, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट प्रोनाउन से शुरुआत नहीं हो सकती, वो मेंशन करो पहले के प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है वो मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन से शुरुआत हो नहीं सकती, तो ऑप्शन ए से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो सही नहीं होगा, कोई भी शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, यहाँ पे देखो बट से भी हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी से भी जो शुरुआत हो रही है वो हमारे सेंटेंस गलत है, ओके। फिर रह जाता हमारे पास CBAD CABD दोनों रह जाते हैं, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत C से ही हो रही है। दे हैड ऑलवेज बीन वेरी क्लोज,
अनीशा ऑफन सेड हर मदर वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। तो अब यहाँ दे जो है शुरुआत में मेंशन कर रखा है, तो आपको ये भी देखना होगा कि दे अगर मेंशन कर रखा और उसी सेंटेंस में आपके नाउन्स भी मेंशन कर रखे हैं और वो नाउन्स के लिए उन्होंने दे मेंशन कर रखा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, ये सही हो सकता है। ओके, दे के साथ अगर कोई नॉन मेंशन नहीं कर रखा है आने अगले सेंटेंस में या पिछले सेंटेंस में, तो वो करेक्ट यूसेज नहीं होगा। लेकिन इसी में ही इन्होंने क्या है, इसी फुल स्टॉप के बाद इन्होंने बता दिया कि अनीसा ऑफन सेड हर मदर वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो है, ये दे जो है किन्हें रेफर कर रहा है, ये अनीसा और उसके बेस्ट फ्रेंड को रेफर कर रहा है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन बी है, बट आफ्टर डिनर मैरी कंसर्न हर डॉटर इन द किचन। तो यहाँ पे अनीसा की बात करते करते मैरी की बात तो एकदम से कर नहीं सकता कोई, ठीक है। तो अनीसा के बारे में कुछ ना कुछ और बोला जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में देखो कि सी बी वाले में तो ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। सी ए वाले में देखें कोई सेंस बन रहा है, देखो, दे हैड ऑलवेज बीन वेरी क्लोज, अनीसा ऑफन सेड हर मदर वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, दे मेड अ स्टैगिंग पेयर। हाँ, ये इसमें सेंस बन रहा है कि उनका जोड़ा जो है बहुत अच्छा लगता था। ओके, बट आफ्टर डिनर मैरी कंसर्न हर डॉटर इन द किचन, मैरी वॉज अट्रैक्टिव एज हर डॉटर लुक्ड मोर अ सिस्टर देन मदर। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे इन्हें इंट्रोड्यूस किया मैरी को, फिर उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दे दिया। तो हमारा ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, जिसमें मतलब हम देख रहे हैं सी ए बी डी को। सी ए बी डी क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में अनीसा और उसकी मदर को इंट्रोड्यूस किया, उन्हें बेस्ट फ्रेंड बताया, फिर उसके बाद बताया कि वो किस तरह से स्टैगिंग पेयर हैं, फिर उसके बाद मैरी की बात आ गई है, फिर मैरी के बारे में बताया गया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा 56 में देखो व्हाट वी डू। यहां से इन्होंने क्वेश्चन की दे आर either they are asking or they are sort of, this is a statement not a question, okay, this is the statement not a question, so we will see that, okay. We will read first, we will try to find out the answers, okay. What we do in the in building our system of model is try to understand similarities across the market, ठीक है। we do, we कौन है, we कौन है और क्यों कर रहे हैं, ये वो रीजन होना चाहिए पीछे, ठीक है। Everyone believes that their market is different, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, इससे शुरुआत कर सकते हैं, ओके। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट अबाउट बिट ऑफ मार्केट डिफरेंसेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ये ज्यादा ब्रॉड लग रहा है देन उसके ऊपर में, कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, ठीक है, कोई इंसान बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन की बात, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि शुरुआत का पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जनरल मार्केट के बारे में बात की कि आई वांट टू टॉक लिटिल अबाउट मार्केट डिफरेंसेस, मैं थोड़ा सा मार्केट डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सही पॉइंट लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं है, तो ये हमारे तीनों ज़्यादा सेंस नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी से हम शुरुआत कर सकते हैं, ओके। तो ऑप्शन सी से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, ठीक है, ये हमारा। फिर उसके बाद बी पे मूव करो, एवरीवन बिलीव्स देयर मार्केट इज डिफरेंट। हाँ, सही बात है, कह रहा है मैं मार्केट डिफरेंस की बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, और सबको पता है, सबको लगता है कि उनका मार्केट थोड़ा डिफरेंट है, तो राइट सीक्वेंस है, अभी तक राइट सीक्वेंस है, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे डी क्यों, आई थिंक अप टू अ पेंट इट इज बट इट इज ऑल्सो सिमिलर, कह रहे हैं मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कि शुरुआत में मतलब दिखाई दे ऊपरी सतह से आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, पर सिमिलर भी है। सिमिलर क्यों है, व्हाट वी डू इन बिल्डिंग आवर सिस्टम ऑफ मॉडल्स इज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज अक्रॉस द मार्केट, क्योंकि हम जो कोशिश करते हैं ना वो सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए सिमिलर भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज पैरा जंबल की, जिसमें जो है हमने सॉल्व करते करते ही आपको जो है इसके ट्रिक्स टिप्स भी बताए हैं। आप बने रहिए स्टार एजुकेशन सेंटर के साथ, आपको इसी तरह से सोल्यूशन मिलेंगे। ये था जामिया MBA 2016 का क्वेश्चन पेपर। हमने इंग्लिश सेक्शन क्वेश्चन नंबर 48 से लेके जो है हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक सॉल्व किया था। इससे पहले की एक्सरसाइजेस सॉल्व की हुई हमारे यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जामिया MBA और डिफरेंट कोर्सेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और बेहतरीन गाइडेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं स्टार एजुकेशन सेंटर के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।